नमस्कार बच्चों, चलो आज एक नई कहानी सुनते हैं। इस कहानी का नाम है नीला सियार। बहुत पहले की बात है, एक जंगल में एक चालाक सियार रहता था। एक दिन सियार भूखा प्यासा थका हारा जंगल में शिकार खोजता रहा, परंतु उसे कोई भी शिकार नहीं मिला। जंगल में शिकार ना मिल पाने की वजह से सियार ने गांव की ओर जाने का सोचा। सियार गांव में अपने लिए शिकार की तलाश कर रहा था कि तभी उसको अपनी तरफ कुत्तों का झुंड आता दिखाई दिया। कुत्ते सियार को देखकर जोर जोर से भौंकने लगे, जिससे सियार डर गया और डर के मारे भागते भागते सियार धोबी की बस्ती में पहुंच गया और जाकर एक ड्रम में छिप गया। उस ड्रम में नीला पानी रखा हुआ था। जब सियार उस ड्रम से बाहर निकला, तब उसको देखकर कुत्ते डर के मारे भाग गए। सियार सोचने लगा, अचानक क्या हुआ? ये मुझसे डर के मारे भाग क्यों गए? खैर, वो जंगल में चला गया। जब जंगल पहुंचा तो वहां पर भी सब जानवर उसको देखकर डरने लगे। कोई उससे दूर भाग गया, कोई उसके पीठ पीछे बात करने लगा। सियार को कुछ समझ में नहीं आया कि क्या हुआ। खैर, जब वो थका हारा नदी के किनारे पानी पीने गया तो वहां उसने अपनी परछाई देखी। तब उसको समझ में आया कि क्या हुआ। सियार नीले रंग का हो गया था। तभी उसको एक युक्ति सूझी। उसने जंगल में घोषणा की कि जंगल के सभी जानवर एक जगह इकट्ठा हो जाएं। वह जंगल के सभी जानवरों को भगवान का एक संदेश सुनाना चाहता है। नीला सियार की इस घोषणा को सुनकर जंगल के सभी जानवर एक बहुत ही बड़े वृक्ष के नीचे इकट्ठा हो गए। नीले सियार ने सभी जानवरों से प्रश्न पूछा कि क्या कभी किसी जानवर ने कोई नीले रंग का जानवर देखा है? सभी जानवरों ने स्वर में कहा, नहीं। नीले सियार ने सभी जानवरों से कहा कि मुझे ये नीला रंग भगवान ने दिया है और मुझे जंगल पर राज करने और जंगल के सभी जानवरों का मार्गदर्शन करने के लिए भेजा है। जंगल के सभी जानवर नीले सियार की बात से सहमत हो गए और नीले सियार को अपना राजा मान लिया। जंगल के सभी जानवरों ने नीले सियार से एक स्वर में पूछा कि महाराज, हमारे लिए क्या आदेश है? नीले सियार ने कहा कि सबसे पहले इस जंगल के सभी सियार चले जाएं, क्योंकि उनकी वजह से इस जंगल पर बहुत भयानक आपदा आ सकती है। नीले सियार के आदेश को भगवान का आदेश मानते हुए जंगल के सभी जानवरों ने जंगल से सभी सियारों को बाहर निकाल दिया। चालाक सियार ने यह आदेश इसलिए दिया था क्योंकि यदि जंगल में और सियार रहते तो उसकी असलियत सबके सामने आ सकती थी। जंगल का राजा बनने के बाद नीले सियार दिन भर अपनी शाही मान में ही रहता था। जंगल के सभी जानवर दिन भर उसकी सेवा में लगे रहते थे। कोई जानवर उसके लिए पंखा झलता तो कोई उसके पैर दबाता। जब उसको भूख लगती तो जंगल के शेर चीते उसके लिए खाने का प्रबंध करते। ऐसा ही बहुत दिनों तक चलता रहा। एक दिन चांदनी रात के समय नीले सियार को बहुत जोर से प्यास लगी। पानी पीने के लिए नीले सियार अपनी शाही मान से बाहर निकला तो उसको दूसरे सियारों की हू हू की आवाज सुनाई पड़ी। यह वही सियार थे जिन्हें नीला सियार ने आदेश देकर जंगल से बाहर निकाल दिया था। दूसरे सियारों की आवाज सुनकर नीला सियार अपने आप को रोक नहीं पाया और आदत के अनुसार वह भी जोर जोर से हू हू की आवाज करने लगा। नीले सियार की आवाज सुनकर आसपास के जानवर जाग गए। सभी जानवरों ने नीले सियार को हू हू की आवाज निकालते देखा और सभी समझ गए कि यह और कोई नहीं बल्कि एक सियार है। अब नीले सियार की असलियत सभी के सामने आ चुकी थी। नीला सियार को पहचानते ही सभी जानवरों ने मिलकर नीले सियार को बहुत मारा और वो
अपनी जान बचाकर भागा। तो बच्चों, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। कुछ दिन के लिए तो झूठ बोलकर हम दूसरों को मूर्ख बना सकते हैं, पर कभी न कभी झूठ पकड़ा जाता है और सच सामने आ ही जाता है। Thank you and don't forget to subscribe our channel Story Club India.